हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो आज डेली टेस्ट सीरीज भाग आज 35 है, जो कि आने वाले वीडियो पीपीडीओ पटवारी उत्तराखंड पुलिस कनिष्ठ सहायक और मैं एलटी की बात करूं या लेक्चर की बात करूं, वहां आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 प्रश्नों को। तो बता दूं, जो आज पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो यह सीरीज हमारी डेली मॉर्निंग 4 बजे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि राज्य में पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान बर्तन किस स्थान से मिले हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, तो वो है हमारा इसका सी, मलारी गांव से। मलारी गांव से हमारा कौन सा 5.2 केजी का सोने का मुखौटा मिला था, और लगभग 2002-2003 की यह बात है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा यह खोज की गई थी। और इसके साथ साथ बात करते हैं मलारी गांव, तो मलारी गांव हमारा अलकनंदा तट के पास ही हमारा यह स्थित है। बात करते हैं कि ग्वारखिया उडियार, तो ग्वारखिया उडियार भी हमारा कहाँ है, ये भी हमारा चमोली में ही है। और बात करें रामगंगा घाटी की, तो रामगंगा घाटी तो होने पर तो अल्मोड़ा में है, लेकिन कहीं ना कहीं और नैनीताल और फिर हमारा पौड़ी में भी यह आ जाती है। बात करते हैं बहादराबाद की, तो यहाँ से 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कुछ पाषाण उन्हें होते हैं जैसे, मतलब कुछ मृदभांड होते हैं, तो उनकी खोज की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि किस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, आद्य ऐतिहासिक काल को हमारा पौराणिक काल भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा कि सितोनोशु पट्टी किस जिले में स्थित है। तो बात करेंगे सितोनोशु पट्टी, तो यह देवप्रयाग नामक स्थान पर है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष हमारा मंसार का एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। तो बात करते हैं कि कहाँ पर है, तो यह है हमारा बी, पौड़ी गढ़वाल में। चौथा प्रश्न है कि चौका घाट किसका वर्तमान नाम है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हमारा वो है डी, कर्णवाश्रम का, जो कि हमारे और शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी को लेकर एक प्रसिद्ध यहाँ पर रचना की गई थी हमारे कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की। और बात करते हैं कि हम मालिनी नदी के तट पर हमारा स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किसके समय में अधिक हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है पांचवी का ए, खसों के समय। छठा प्रश्न है कुमाऊं के अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों पर किन वंशजों का आज भी निवास कर रहे हैं, मतलब किन के वंशज आज भी हमारे अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थान पर निवास कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है बी, किरातों के, जो किरात थे ना, किरातों के वंशज हमारे यहाँ पर आज भी निवास कर रहे हैं। तो हमारा सातवां प्रश्न है कि प्राकृत हमारा है ना कि एक प्राकृत होता है, पाली होता है, हमारा कौन सा एक हमारा संसी होता है, मतलब भाषाओं की बात चल रही है। तो प्राकृत में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका हमारा सही जो आंसर है हमारा वो है बी, कुमू। बात करें कि कुर्मांचल शब्द तो हमारे संस्कृत में प्रयुक्त होता था कुमाऊं के लिए, और फिर हमारे आते आते फिर हमारा प्राकृत में कुमू शब्द होने लगा। फिर हमारे कौन वर्तमान जो हिंदी है, हिंदी में हमारी इसको कुमाऊं कहा जाता है। आठवां प्रश्न है कि अल्मोड़ा में कुड़िंद मुद्राओं पर किस राजा का नाम नहीं मिलता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं और हाँ में, कि नहीं और हाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो इसका जो मैं सही आंसर है वो है सी, बसंत देव का नाम नहीं मिलता है। नवा प्रश्न है कि बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान किसने दिया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है डी, बसंत देव ने, क्योंकि बसंत देव को कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का संस्थापक इनको मानते हैं। और बात करेंगे 10वां प्रश्न हमारा आज का कि बुरांस का फूल कब से कब तक खिलता है। तो हमारा सही आंसर है हमारा इसका, तो बात होती है कि मकर संक्रांति से यह फूल खिलना शुरू हो जाता है और गर्मी आने अंत तक यह फूल झड़ जाता है, ऐसा मानते हैं। तो आज हमारे मकर संक्रांति ही थी, तो अब से अब फूल खिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक जो इसका ये बोलते हैं ना कि समय है, तो वो हमारा समय काल इसका है फरवरी से लेकर अप्रैल तक। इसका ये आंसर हमारा सही होगा। 11वां प्रश्न हमारा कि
तृतीय बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध समिति किस स्थान पर हुई थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है, आंसर तो इसका हमारा बिल्कुल सही होगा हमारा 11 का, तो उसका है ए पाटलिपुत्र। बौद्ध बौद्ध समिति 4 हुई थी। पहली हुई थी हमारे कहाँ पर? पहली हुई थी हमारे राजगृह में, वो बात थी 483 ईसा पूर्व की। और दूसरी हुई थी हमारी वैशाली में, ये बात थी हमारी 383 ईस्वी की, ईसा पूर्व की। फिर हमारी तीसरी हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कहाँ? हमारी कुंडल वन में। बात करें कि किसके समय हुई थी, तो पहली जो बौद्ध संगीति हमारी हुई थी राजगृह में, तो अजातशत्रु के समय हुई थी। और दूसरी जो हमारी थी वैशाली में, वो कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो अशोक के समय हुई थी। और चतुर्थ जो हुई थी हमारी कुंडल वन में, वो हुई थी हमारे किसके? कनिष्क के समय काल में यह हुई थी। बाकी इनके अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष का भी अगली बार बात करेंगे। 12वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी पावापुरी में। पावापुरी हमारा राजगीर बिहार में स्थित है। और एक हमारा आता है कि महावीर स्वामी, दूसरा हमारे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की हमारी जो मृत्यु थी वो कुशीनारा में हुई थी। और जो कुशीनारा में कहाँ? हमारे यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं कि पाटलिपुत्र वैशाली तो हमारे प्रमुख हमारे स्थान है ही। 13वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है इसका सी राखलदास बनर्जी। इनके द्वारा जो खोज हुई थी इसकी, किसकी? मोहनजोदड़ो की, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इन्होंने जो खोज की थी वो की थी कब? 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अब बात आती है कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स कौन थे? ये इन्होंने ना सिंधु सभ्यता की तो खोज की थी, क्योंकि जो पहली खोज हुई थी वो हुई थी किसकी? हमारी हड़प्पा की। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने की थी, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो प्रथम खोज की बात करेंगे, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने ही की थी। वो सन था हमारा कब? 1921। और उसके बाद हमारा एक हमारे कौन? हमारे गोपाल मजमूदार, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने चौहंदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। वो खोज उन्होंने की थी 1931 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौहंदड़ो भी हमारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 14वां प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है विश्व हाथी दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो तो होगा हमारा, इसका आंसर क्या है कि ग्रह त्याग का ना। हाँ, उसका सही आंसर होगा हमारा डी घोड़ा। ठीक, डी इसका आंसर सही होगा, घोड़ा। और बात करते हैं कि कमल व सांड। कमल व सांड हमारे गौतम बुद्ध के जन्म के समय की बात है कि जन्म के हमारे क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। और पद चिन्ह हमारे जब ये इन्होंने निर्माण किया था अपना, तो ये तब की बात है। और हमारा स्तूप हमारे किसके थे? हमारे इनकी मृत्यु के हमारे यह प्रतीक चिन्ह हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण थे, नोट कर लेना। 16वां प्रश्न है कुमाऊनी कि किस बोली में नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी अस्कुटी। अस्कुटी हमारे पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की हमारी क्या है? बोलियाँ है, बोली है। और बात करते हैं जौहरी, तो जौहरी हमारे जो कुमाऊनी वर्ग है उत्तरी का हमारा एक भाग है। तो जौहरी में हमारी किसकी? तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। 17वां प्रश्न है कि जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका हमारा जो सही आंसर हमारा, पहले तो देख लेते हैं कि यार अपूर्ण विराम चिन्ह क्या होते हैं। अपूर्ण विराम क्या होता है हमारा? ऐसे वाले होते हैं अपूर्ण विराम। अल्प विराम हमारा कौन सा? हमारा ऐसे होता है। ठीक, अब बात रही कि जो इनके मध्य में जो प्रयुक्त होता है वो हमारा कौन सा है? तो होता है कौन सा? हमारा अर्ध विराम होता है हमारा कौन सा? हमारा अल्प विराम की तरह, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से एक बिंदु हमारा और लग जाता है। 18वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है। बात हुई कि हिंदी इतिहास का आरंभ, जो हमारा आरंभ माना जाता है वो हमारा डी अपभ्रंश से माना जाता है। अगर बात होती है कि हिंदी भाषा की जननी किसे बोलते हैं, तो हमारा ए संस्कृत उसका सही आंसर हो जाता। 19वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल
कितने प्रतिशत जनसंख्या, मतलब हिंदी भारत की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है बी 43% भाग पर, मतलब 43% भाग पर यह बोली जाती है। 20वां प्रश्न है कि अवधी का ठेठ ग्रामीण रूप किन की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है हमारा सी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यह ग्राम मतलब अवधी का ठेठ ग्रामीण रूप देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बात करते हैं कि तुलसीदास जी ने भी हमारे अवधि में ही रचना की थी। वो की थी हमारे किसकी? रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। और एक उस्मान नामक व्यक्ति थे, इनके द्वारा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण थी, चित्रावली रचना की गई थी, वो भी किसमें? हमारी अवधी भाषा में ही। एक थे हमारे कौन? नूर मोहम्मद, इनके द्वारा जो रचना की गई थी उसका नाम था हमारा इंदिरावती। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। आजकल कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि नंबर कोई बता ही नहीं रहा। अपने आज एक का कमेंट आया था तो उनके 20 में से 20 नंबर आए थे। तो कितनी अच्छी बात है ना कि 20 में से 20 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि तैयारी मतलब बहुत अच्छी उनकी चल रही है। तो कमेंट करें, बताएं और कैसा लग रहा है आपको यह टेस्ट सीरीज। इसको इसमें ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में और बढ़ाया जाए या 20 क्वेश्चन ठीक है? तो चलिए एक बार कमेंट करके बताएं।